अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिदर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बिदर के सियासी माहौल के बारे में बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में खुसूसी मेहमान जनाब सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कादरी साहब, आपने कांग्रेस उम्मीदवार के तायद किए हैं, तो बिदर की आवाम जानना चाहती है, इससे पहले आप कभी उनकी तायद करते हुए नहीं देखी, तो आज अचानक आप तायद करने का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बातों में हमको किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ को ज़ाहिर करने का एक वक्त और मौका होता है। हालात को मद्देनज़र रखकर कोई काम किया जाता है तो उसी को अक्लमंदी और दानिशमंदी कहा जाता है। जी, हमारे दरमियान में अगर कुछ बातों पर नाराज़गी है और कुछ बातों पर इख्तलाफ है, तो भी उसको इख्तलाफ को बताने का और नाराज़गी जताने का भी एक वक्त और मौका होता है। जी, ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए, हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए एक ऐसा काम करें जो पूरी कौम और मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। यहाँ पर जबकि देखा जा रहा है कि बिदर में की अवाम में जो रुझान पाया जाता है वो अक्सरियती रुझान कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब रहीम खान साहब के हक़ में है। अगर हम ज़िद में या अपने इख्तलाफ की बुनियाद पर उस उम्मीदवार की मुखालिफत करते हैं और किसी दूसरे की तायद करते हैं, तो नतीजतन सीधे सीधे वही होगा जो पूरे मुल्क में होता आ रहा है। और ये रहा है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें इसलिए इक़्तिदार में आ रही हैं क्योंकि जो सेकुलर ताकतें हैं वो आपस में मुंतशिर हो रही हैं। हमारा मकसद सेकुलर वोट्स को मुत्तहिद करना है। जब सेकुलर वोट मुत्तहिद हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी और वो इक़्तिदार से दूर हो जाएंगी। कादरी साहब, इससे पहले भी आवाम का कहना है जो आपने जिसकी तायद किए हैं वो आज तक 2B रिज़र्वेशन जाने के बाद भी वो आवाज़ नहीं उठाए, तो आपका इसके बारे में क्या कहना? इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि ये जो उम्मीदवार हैं जनता दल एस के, उनके बारे में ज़रा हम कम ही अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो हाल ही में बीजेपी जब उनको टिकट नहीं दी तो वहाँ से नाराज़ होकर यहाँ आए हैं। ये सेकुलरिज़म और जो है ना, जो कम्युनलिज़म यहाँ पर चल रहा है, इसके बीच में सिर्फ कपड़े बदलने की उतनी देरी से काम नहीं चलता। कादरी साहब, ये और एक बात आपको रोकना चाहता हूँ मैं, जो आपने जो सेकुलरिज्म के बारे में उनके जनता दल के कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कैंडिडेट भी आवाज़ नहीं उठाए, वो भी उनका कहना भी है। कांग्रेस के कैंडिडेट क्या करे, 2B रिजर्वेशन निकाल ले, जो हमारा निकाल लिए गए। नहीं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। 2B रिजर्वेशन कैबिनेट की लास्ट मीटिंग में रमज़ान में जो है ना कैंसिल किया गया। उसके बाद कोई असम्बली नहीं हुई, कोई सेशन नहीं हुआ और उसके बाद कोई मौका ही नहीं था। रमज़ान में तमाम रियासत के मुसलमानों ने निहायत ही दानिशमंदाना तौर पर उलमा के कहने को मानते हुए किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट सड़कों पर उतरकर नहीं किया। दरअसल ये रिजर्वेशन कैंसिलेशन के पीछे बीजेपी की यही साजिश थी कि मुसलमान इस कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरें, एहतजाज करें, जिसके नतीजे में यहाँ पर मुसलमानों की फिर जो है ना इमलाक को तबाह किया जाए, उनके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज कर दिए जाएं और जो है ना सियासी फ़ायदा हासिल किया जाए। लेकिन मुसलमानों ने उलमा के कहने पर निहायत ही दानिशमंदी का सबूत देते हुए कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं किए
जिसमें जो है ना किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी हो। उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि हुकूमत ने जिस तरह 2B कैटेगरी के तहत 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया जा रहा था वो जो कैंसिल किए हैं वो गैर जमहूरी तरीक़ा है, क्योंकि रिजर्वेशन देने और निकालने के पीछे कोई एक लॉजिक होना पड़ता है। देने के लिए लॉजिक ज़रूरी है कि जो है ना पहले BC कमीशन की सर्वे कराया जाए, सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह रिजर्वेशन दिया जाता है। और निकालने की भी लॉजिक यही है कि ये निकाला जा रहा है रिजर्वेशन तो किस बुनियाद पर और क्यों निकाला जा रहा है। कादरी साहब, जनता दल सेकुलर पार्टी भी है, आप उसके बारे में भी तायीद कर सकते थे। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ, फिर एक मरतबा कह दूँ कि हमने जो तायीद का ऐलान किया है वो मैंडेट को देखकर किया है। सबसे पहली बात कि अवामी रुझान क्या पाया जाता है, अक्सरियत किसके हक़ में है जी। और दूसरी बात ये कि यकीनन जनता दल यस भी एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन उसके जो उम्मीदवार हैं मैं उनको सेकुलर नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि वो हाल ही में जो है ना बीजेपी से टिकट ना मिलने की वजह से वो बीजेपी को छोड़कर यहाँ जनता दल सेकुलर में आए हैं। क्या सिर्फ जो है ना एक दिन के अंदर वहाँ से धुतकार दिए जाने पर उस पर ये जनता दल सेकुलर जो है कोई एक वॉशिंग मशीन है जो फ़िरक़ा परस्त जो है रहने के बावजूद यहाँ पर आते ही साथ ही वो सेकुलर बन जाते हैं। तो फिर जिसको भी सेकुलरिज़म का लेबल लगा लेना है वो आएगा और जनता दल में शरीक हो जाएगा, जनता दल से उम्मीदवार बन जाएगा और वो सेकुलर बन जाएगा। ऐसा नहीं है बात। दरअसल आदमी के अपना एक हिस्ट्री होती है, उसका एक नज़रिया होता है, उस नज़रिए के एतबार से वो काम करता है। अब वो जो शख्स बीजेपी से 2 मरतबा MLA का उम्मीदवार रह चुका है और तीसरी मरतबा उसी बीजेपी से टिकट का ख्वाहिशमंद भी था और 2B का रिजर्वेशन मुसलमानों का कैंसिल किए जाने पर अपने आखाओं को खुश करने के लिए उसने CM को न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि ये रिजर्वेशन निकाल कर लिंगायत और वक्कलगिया को देने पर खुशी का इजहार भी किया। आखिरी वक्त तक वो ये कोशिश करते रहे कि उनको बीजेपी का टिकट मिल जाए। जब टिकट नहीं मिला और ये रिपोर्ट आई कि साहब को हराने का अहल नहीं है, क्योंकि 2 मरतबा इनको मौका दिए लेकिन जो है ना ये रहीम खान साहब को नहीं हरा सके, इसलिए बार बार उसी पर तजुर्बा करने से बेहतर है कि हम किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारें। इनका टिकट कट हो गया। जब वहाँ से टिकट कट हो गया तो ये इख्तिदार के इतने भूखे हैं, ये पूरे ख़ानदानी जो है ना इख्तिदार पे रहने के ख्वाहिशमंद लोगों में से हैं। औराद में इनके ख़ानदान के लोग जब इख्तिदार पर थे तो तकरीबन 35-40 साल से वो इख्तिदार से चिमटे रहे। अवाम वहाँ से बहुत बेजार थी इन लोगों से, लेकिन वो इख्तिदार से चिमटे रहे क्योंकि वो डरा कर धमका कर मुख्तलिफ हथकंडे अपना कर किसी भी तरीके से इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह थी कि एक मरतबा गुंडप्पा वकील साहब बीजेपी के कैंडिडेट थे, उसके बावजूद वहाँ की अवाम इतनी इनसे बदजन थी कि उन्होंने बीजेपी को वोट डालना कबूल किया, इनको वोट नहीं दिए। तो एक मरतबा गुंडप्पा वकील साहब जो है ना वहाँ से जीत कर आए थे। अगर यहाँ बीदर में भी हम ऐसी ही ख़ानदानी परंपरा को क़ायम करना चाहते हैं और यहाँ की बीदर की सीट जो अरसे दराज से एक माइनॉरिटी सीट के नाम से डिक्लेयर है, इस सीट को हम किसी को सपुर्द कर देना चाहते हैं और अपनी सीट को गंवा देना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो फिर जो है ना हमको जो है ना जनता दल के उम्मीदवार की तायीद करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ज़री सी भी एहसास है, अगर हमारे अंदर ज़रा सा भी जिम्मेदारी मालूम है,
अगर हमको इस बात का एहसास है कि आने वाली नस्लें तो कम से कम हमारे को बद्दुआ ना दें, हमारे नाम पर ना कोसें, तो आज ज़रूरी है कि ये जो उम्मीदवार जो चोला बदल कर हमारे सामने आए हैं, भेष बदल कर सामने आए हैं, सेकुलरिज्म का जो ढोंग नचा रहे हैं, इनको जो है ना यहाँ पर अगर फिर शिकस्त हम देने में कामयाब होते हैं तो ही जो है ना आइंदा के लिए हमारी ये माइनॉरिटी की सीट कायम रह सकती है। अगर नहीं तो ये इलेक्शन हमारा आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद फिर किसी माइनॉरिटी सीट की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आज सारा क्लियरेंस बता दिए सारे नाजरीन को। शुक्रिया सर।